हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है लिफ्ट। उनका नाम सत्यनाथ था। पश्चिम बंगाल के एक बहुत ही छोटे से गांव में उनका पुश्तैनी घर था। पिता नारियल और खजूर की खेती करके परिवार का भरण पोषण करते थे, परंतु भरपेट खाना पूरे घर को नसीब ना था। सत्यनाथ अपनी बीवी व इकलौते बेटे से बहुत प्यार करता था और चाहता था कि उन्हें भरपेट भोजन के साथ अच्छे कपड़े और ऊंची शिक्षा भी नसीब करा सके। पिता चाहते थे पूरा परिवार साथ रहे, चाहे रूखी सूखी का दुख तकलीफ आए तो किसी तीसरे का मुंह जुहाना ना पड़े। लेकिन सत्यनाथ की दलील थी कि बाप पुराने ज़माने की बात करता है, दुनिया देखनी है, कुछ बनना है तो घर से बाहर पैर रखना ही होगा। सत्यनाथ ने एक बिल्डर की कंपनी में काम पकड़ लिया, जो गांव-गांव से मजदूर इकट्ठा करके देश के बड़े शहरों में भेजा करती थी। साल में 2 बार उन्हें घर जाने की छुट्टी भी मिलती और पगार के इकट्ठा किए हुए ढेर सारे पैसे मजदूरों के रहने खाने का जिम्मा भी ठेकेदार पर था। पिता ने लाख मना किया, फिर जब वो घर में पैसा आने लगा, बच्चा स्कूल जाने लगा और अंग्रेजी दवाई भी मिलने लगी तो बाप को बेटे पर गर्व हो आया। सत्यनाथ जब घर आता तो शहरी ज़िंदगी के किस्से बढ़ा चढ़ाकर सुनाता। वह बताता कि शहर में पानी अपने आप चलकर घर घर जाता है और जिस रास्ते से जाता है उसे पाइप कहते हैं। औरतों को पोखर से सर पर नहीं ढोना पड़ता। वह बताता कि शहर में एक बटन दबाते ही सारा घर रोशनी से भर जाता है और वहां पखाना जाने के लिए 1 किलोमीटर नहीं चलना पड़ता। एक बार सत्यनाथ ने ताश के पत्तों को एक के ऊपर एक सजाकर ऊंचा सा घर बनाया और बताने लगा कि शहर में कैसे एक के ऊपर एक 5-6 तल्ला घर होते हैं और ऊपर जाने के लिए सीढ़ी तो होते ही हैं, साथ ही एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें घुसकर दरवाज़ा बंद कर लो और बटन दबा दो तो वह कमरा सीधे 5-6 तल्ला पहुंचा देता है और उसे लिफ्ट कहते हैं। सत्यनाथ ने यह भी बताया कि इस बार उसका काम लिफ्ट में लगेगा। यह लिफ्ट सबसे अलग होगी, शीशे वाली। छोटे से कमरे में एक दीवार शीशे की होगी, ऊपर जाते समय नीचे तब सब कुछ दिखाई देगा। घर के सारे लोग उनकी बातें आंख फाड़ फाड़ कर सुनते। सत्यनाथ का बेटा सोचता कि उसका बाप अवश्य किसी माया नगरी में काम करता है और जब वह थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो माँ को लेकर घूमने जाएगा। सत्यनाथ ने बेटे से वादा किया कि वह सबको लिफ्ट से 6 तल्ले बिल्डिंग की सैर जरूर कराएगा। इस बार सत्यनाथ की विदाई हर्षोल्लास से भरी थी। सभी के लिए वह हीरो था। हर बार की तरह जैसे जैसे रेलगाड़ी रफ्तार पकड़ती और उसका गांव दूर होता जाता, सत्यनाथ उदास हो जाता। गांव में रहता तो रात दिन बकबक करने हंसने हंसाने वाला व्यक्ति एकदम से शांत गंभीर हो जाता और अगली बार उसे घर क्या क्या लेकर जाना है मन ही मन लिस्ट तैयार करने लगता। सत्तू मालिक की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके गाड़ी दिल्ली पहुंच चुकी थी। सारे मजदूर उतारे जा चुके थे। सत्यनाथ नहीं दिखा तब मालिक ने जोर की आवाज़ लगाई थी। जब काम नई जगह शुरू होता तब सत्यनाथ का मालिक स्वयं मजदूरों को साइट पर पहुंचाया करता था। रहने खाने की व्यवस्था और सुरक्षा से लेकर दुनियादारी की सभी बातें कंठस्थ कराने के बाद ही शहर छोड़ता। हंसता खेलता परिवार और देवता सरीखा मालिक पाकर सत्यनाथ स्वयं को दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान समझने लगा था। उसे क्या पता था कि नियति उसके साथ इतना क्रूर मजाक करेगी। काम जोर शोर से चल रहा था। सत्यनाथ ने घर एक पत्र भेजा, माँ बाबूजी, हम यहाँ ठीक हैं, आप लोगों की बहुत याद आती है, दुर्गा पूजा में हम घर जरूर आऊँगा। लिफ्ट का काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मालिक ने कहा है काम पूरा होने के बाद ही छुट्टी मिलेगी, अर्जेंट काम है ना। हम लोग रात में भी देर तक काम करते हैं। शिवा को देखे बहुत दिन हो गए हैं। उसकी माँ से कहना हम दुर्गा पूजा में आएंगे और लाल पाड़ वाली साड़ी भी लाएंगे, बहुत पीछे पड़ गई थी इस बार। आप लोग की दवा भी खरीद लिए हैं। चरण स्पर्श आपका सत्तू। इंटरनेट और ईमेल के ज़माने में पोस्ट कार्ड आदि गंतव्य तक पहुंचता भी है। तो महीनों बाद सत्यनाथ की चिट्ठी पहुंचने से पहले उसका एक साथी उसके गांव उसके बाप को लेने पहुंच गया। घर में रोना पीटना मच गया। बाबूजी, आपको हमारे साथ दिल्ली चलना होगा। भाभी, आप भी चलें, आखिरी बार दर्शन कर लें। पुलिस भैया के बॉडी शिनाख्त कराएगी।
घर वाले पहचानेंगे तभी क्रियाक्रम हो सकेगा। पुलिस केस हो गया है। बाबूजी इसलिए कोई अस्पताल में भर्ती नहीं ले रहे थे तो हम लोगन रिश्वत की भारी रकम दिए तो भर्ती लिया। लिफ्ट ने जान ले लिया भैया की। वे शीशे वाला कमरा का फिटिंग चल रहा था। रात गहरा गई थी। 2 रात से भैया सोए नहीं था। काम काम का भूत चढ़ा था। चक्कर आया कि आंख झपकी नहीं कह सकता हूँ। एकदम ऊपर से लिफ्ट गड्ढे में गिर गए। मालिक को भी खबर किया हूँ। बाबूजी रोए चिल्लाए, कोसे लेकिन ना जा सके। घुटने का दर्द अपाहिज बना रहा था। मोतियाबिंद के चलते ठीक से दिखता भी ना था। सत्तू की बीवी बिलखती रह गई। उसने गांव की हद न पार की थी, न पार कर सकी। समय किसके लिए रुका है जो रुकेगा। घर में आई सुख की छीन सी किरण सत्तू के अवसान के साथ विदा हो गई। फिर वही आधा पेट खाना और फटेहाली। 1 साल बाद सत्तू का साथी देवो घर आया तो उसने बताया कि लिफ्ट समय से बनकर तैयार हो गई थी। मालिक जब आए तो काम की तरक्की से बहुत खुश हुए। सत्यनाथ के बारे में जब बताया गया तो एक नेक ईमानदार मेहनती कारीगर खोने का उन्हें बहुत अफसोस हुआ भी। फिर बोले, इस तरह के कामों में ऐसा हो जाता है, आगे से सावधानी बरतने की सलाह दी। फिर यह भी कहा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में एक आदमी की आहुति शुभ होती है। फिर लिफ्ट का नया काम था हमारे लिए और उनके लिए भी। मन छोटा नहीं करना चाहिए। मालिक ने सत्तू के पूरा परिवार का जिम्मा भी लेने की बात कही। देवू ने बाबूजी से पूछा, कितना हर्जाना भेजा मालिक ने? अभी तक तो नहीं मिला है। मजदूर की किस्मत में यही लिखा होता है बेटा। किसी ऐसी लिफ्ट का इंतजार है जो मजदूर की किस्मत को 6 तल्ला पहुंचा सके। बाबूजी निर्विकार भाव से अपना हुक्का गुड़गुड़ाने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना था।